summarize the results we have derived so far. तो हम लोग ने रेडियस का एक्सप्रेशन निकाला, एप्सिलॉन डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम लोग याद रहे ना रहे, कम से कम इसका डेरिवेशन आना चाहिए। जो डेरिवेशन में 2 स्टेप हमने बताया था। डेरिवेशन कैसे किया था? कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, जहां पे Q1 का वैल्यू Ze है और Q2 का वैल्यू E है। और दूसरा, दैट वाज एक्सप्रेशन नंबर 1। दूसरा एक्सप्रेशन हमने यूज किया mvr इज nh अपॉन 2 पाई। ये दोनों एक्सप्रेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट फॉर रेडियस, वेलोसिटी। और एनर्जी कैसे आया था? द टोटल एनर्जी वाज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 q2 बाय r, जहां पे q1 है Ze, q2 है माइनस e। तो दैट इज द वे विच वी हैव डिराइव्ड। वो डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए। ये रिजल्ट याद रहे ना रहे, तीनों का तीनों देखो, इसलिए मैंने डेरिवेशंस कॉलम में लिखा है। वी शुड नो द डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वी शुड नो द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, वी शुड नो द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन रिजल्ट जो हमें याद करना है वो मैंने यहां पे रिमेंबर सेक्शन में लिखा है। अब ये रिमेंबर सेक्शन का रिजल्ट तो मैंने ऑलरेडी बताया था और मैंने बोला था कि ये कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। तो दैट इज व्हाट आई विल शो यू नाउ। तो देखो, कुछ वैल्यूज याद रखना है, तो सम कांस्टेंट वैल्यूज वी हैव टू रिमेंबर। वी हैव वन कांस्टेंट व्हिच इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, व्हिच इज देयर इन 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में आएगा। एप्सिलॉन डॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 SI यूनिट्स। ये हम लोग को याद कर लेना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg, दिस ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भी हमें याद करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये SI यूनिट्स मैंने सब लिखा है। सब यूनिट्स कौन सा है? SI यूनिट्स। अभी 6.626 को अप्रोक्सीमेट मैंने यहां पे 6.63 लिख दिया। तो दीज आर द वैल्यूज व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। अब देखो कैसे ये रिमेंबर वाले एक्सप्रेशंस आएंगे। वेरी इजी, 1 मिनट का काम है। एप्सिलॉन डॉट का वैल्यू जो मैंने बोला वो यहां सब्स्टिट्यूट करो, h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। आफ्टर दैट देयर विल बी अ डेंजरस कैलकुलेशन। ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, स्क्वायर करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर करोगे, तो एक डेंजरस कैलकुलेशन होगा, बड़ा कैलकुलेशन होगा। फुर्सत में अगर किसी दिन लगे, जिंदगी में कुछ काम धंधा बचा नहीं है, तो उस दिन ये कैलकुलेशन करो। अदरवाइज ये मान लो कि मैं सच बोल रहा हूं कि दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऑफ कोर्स दैट कैलकुलेशन इज ह्यूज, तो डोंट डू दैट कैलकुलेशन, जस्ट आई एम जोकिंग कि ऐसा कैलकुलेशन करो मत, बट फिर भी काम धंधा नहीं है तो कर सकते हो। एंड व्हाट यू विल फाइंड इज दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, जो मैंने गोल गोल किया है वो कैलकुलेशन करके पाई वाई सबका वैल्यू रख के you will find this comes out to be 0.53 into 10⁻10 almost। एग्जैक्ट वैल्यू लेना है तो 0.529 into 10⁻10। 10⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 10⁻10 मीटर जो आया है उसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसीलिए मैंने 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। और बाकी ये तो वेरिएबल है हमारे पास। ये जो n और z है, ये n ऑर्बिट नंबर है, दिस इज वेरिएबल। ऑर्बिट नंबर अगर फर्स्ट शेल है तो ऑर्बिट नंबर n होगा 1, सेकेंड शेल है तो ऑर्बिट होगा 2, थर्ड शेल है तो ऑर्बिट होगा 3, लाइक दैट। और z भी वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर, उसका वैल्यू नहीं है कोई कांस्टेंट। हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, हीलियम है तो 2 होगा, लाइक दैट। तो ऐसा हम लोग का ये कैलकुलेशन। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, ये जो हम लोग ने ये सब एक्सप्रेशन निकाला है ना, दीज एक्सप्रेशंस आर वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सब के सब रिजल्ट सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब क्या? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा ये रिजल्ट। किसके लिए वैलिड होगा? हाइड्रोजन। हीलियम के लिए वैलिड होगा क्या? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं, हीलियम के पास दो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, तो 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे, तो
तो हीलियम आयन बनेगा, अब वो वैलिड होगा। He प्लस आयन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि He प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो He प्लस आयन बना। तो दिस इज नाउ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नाउ दिस फॉर्मूलाज विल बी वैलिड, दिस फॉर्मूलाज विल बी वैलिड। तो बोर थियरी विल बी वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैंने लिखा था जब मैं बोर मॉडल पढ़ा रहा था, एट दैट टाइम आई रिटन दिस फॉर्मूलाज और बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फिर लिथियम को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी कैसे बना सकते हैं? लिथियम एटॉमिक नंबर 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 2 चार्ज आ जाएगा। तो Li प्लस प्लस के लिए भी वैलिड है। बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, बेरिलियम 3 प्लस पे भी वैलिड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए these formulas are valid. The Bohr theory is valid. So this is about the radius. n वेरिएबल है, फर्स्ट शेल रहेगा तो n को क्या रखेंगे? 1, सेकेंड शेल रहेगा तो n को क्या रखेंगे? 2, थर्ड शेल रहेगा तो n को क्या रखेंगे? 3। z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन रहेगा तो रखेंगे Z1, हीलियम रखेंगे Z2, लिथियम रहेगा Z रखेंगे 3, लाइक दैट, वेरिएबल। So suppose I ask you the question, what is the radius of first orbit of hydrogen atom? First orbit of hydrogen atom, तो Z का वैल्यू कितना रखोगे? 1। फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n का वैल्यू कितना रखोगे? 1। What will be our answer? 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम पूछा होता तो यहां पे n को रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंड 4 into 0.53 एंगस्ट्रॉम विल बी योर आंसर। ऐसे ये सबका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन डॉट का वैल्यू रखेंगे, सब कैलकुलेशन करके जिस दिन फुर्सत रहे उस दिन 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड निकालेंगे, तो Z माइन, तो दैट इज द फॉर्मूला। एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एक्सप्रेशन रखेंगे, एप्सिलॉन डॉट का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे, जिस दिन फुर्सत रहे उस दिन वैल्यू विल कम आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एज आई टोल्ड यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁹ जूल। ये तुम्हें याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका वैल्यू कितना है? 1.6 into 10⁻⁹ जूल। अभी देखो कुछ मैंने यहाँ पे हिंट करके सेक्शन बनाया, तो हिंट अब तुम्हारे हिसाब से देखो, ये रटने के लिए मैंने एक मेरे हिसाब से कोशिश किया था, तुम अपने हिसाब से कुछ और भी कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे याद रखा? वेलोसिटी मतलब स्पीड एक तरह से सोच सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी स्पीड हम लोग किससे एसोसिएट करते हैं? कार से। स्पीड ऑफ क्या? तो तुम्हें स्पीड ऑफ कार तेज चलाना है, ऐसा ख्याल आएगा कि नहीं? तो कौन सा कार? जेन कार। जेन में हम लोग Z और N है तो Z/N आ जाएगा। मैंने ऐसे याद रखा है, तुम और कुछ सोच के याद रख सकते हो। जेन कार से मैंने क्या याद रखा? जेन कार से मैंने याद रखा वेलोसिटी किसका? जेन कार का। तो जेन कार से मुझे याद आया ZN, तो Z/N। अब सेकंड, ये मैंने एक हिंट दिया, दूसरा हिंट में दे रहा है एनर्जी का एक्सप्रेशन। एनर्जी बोलते हैं हमें सबसे पहले दिमाग में आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v²। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v², लेकिन v तो Z/N था, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z/N, तो v² प्रोपोर्शनल टू Z²/n² आएगा। तो इसीलिए यहां पे एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या आया? Z²/n²। देखो सोचो थोड़ा, वेलोसिटी हमें याद आएगा Z/N के प्रोपोर्शनल, जेन कार से। एनर्जी याद आएगा काइनेटिक एनर्जी 12mv², मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v², मतलब प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब Z/N का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब Z²/n² के प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ऐसे एनर्जी याद रखेंगे। अब रेडियस कैसे याद रखेंगे? रेडियस उल्टा है, यहां पे Z/N है, यहां पे Z²/n² है, यहां पे n²/z है। उल्टा है, इसलिए मैंने यहां पे इंट में क्या लिख दिया? उल्टा। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। ये सिर्फ मैंने सोचा हुआ चीज है, तुम अपने हिसाब से और कुछ सोच के अपना तरीका भी बना सकते हो। आई लीव इट टू यू इटसेल्फ। देन फाइनली और एक मैंने सोचा है, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन कैसे याद रखना है? देखो ये भी तुम्हें एक्सप्रेशन अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो, किसी दिन इच्छा हुई तो करो। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रखो 12mv² रखो और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी का जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करो, और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो। व्हाट यू विल फाइंड इज दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इट्स वेरी इजी टू प्रूव।
हाफ एम वी स्क्वायर लो, वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और टोटल एनर्जी ये, टोटल एनर्जी कौन है, ये ई जो है वो टोटल एनर्जी, एनर्जी टी मैंने क्या किसके लिए यूज किया, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी और ईएन सेम ही चीज है, टोटल एनर्जी टी एंड ईएन एनर्जी दे आर वन एंड द सेम। ये टोटल एनर्जी था, याद है डेरिवेशन, टोटल एनर्जी ये कैसे आया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज टोटल एनर्जी, ये दोनों सेम ही चीज है, सिंबल अलग अलग है। तो ये मैंने कैसे याद रखा है, केटी से याद रखा है। देखो केटी तुमने सुना रहेगा, भाई बहन को केटी लगता है, केटी लगना मतलब क्या, एटीकेटी सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का, एटीकेटी सिस्टम इज अलाउड टू कीप टर्म, अलाउड टू कीप टर्म, उसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, मैंने जैसे याद रखा है, आज थोड़ा कल थोड़ा, आज थोड़ा कल थोड़ा, एटीकेटी सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का। अगर तुम किसी पेपर में फेल हो गए तो तुम केटी लगा, उस पेपर में तुम्हें केटी लगेगा, अगले सेमेस्टर में तुम वो पास कर सकते हो, अगले साल में तुम वो पास कर सकते हो। तुम 13th फेल भी हो गए तो भी तुम 14th में 13th का एग्जाम देके पास हो सकते हो, तो दैट इज केटी सिस्टम। तो केटी लगना अच्छा बात है या बुरा बात है, बुरा बात है। तो केटी इज इक्वल टू नेगेटिव, केटी इज इक्वल टू नेगेटिव, केटी लगना नेगेटिव बात है, केटी लगना नेगेटिव बात है। तो केटी लगना नेगेटिव बात है, इससे हम लोग का एक्सप्रेशन याद आएगा, के इज इक्वल टू माइनस टी, के इज इक्वल टू माइनस टी। तो ये एक्सप्रेशन याद कर लेंगे। तो किसी दिन अगर तुम्हें पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट, तो तुम क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे इस एक्सप्रेशन से, टोटल एनर्जी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है यू, इस एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और टोटल एनर्जी तो पता ही है ये है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ऊपर के एक्सप्रेशन से, और टोटल एनर्जी का वैल्यू तो हमें पता ही है, इससे हम लोग को क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम लोग देखेंगे दिस विल कम आउट टू बी 2 times द टोटल एनर्जी, 2 times दिस एक्सप्रेशन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, इधर देखो सिंपल ही है, कैसे आएगा, T इज इक्वल टू के प्लस यू, लेकिन के का वैल्यू क्या है, माइनस टी, के माइनस टी है ना, प्लस यू, तो यू ये माइनस टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t, तो u इज इक्वल टू 2t, दिस इज द एक्सप्रेशन, u इज इक्वल टू 2t, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज हाउ वी विल डिराइव। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, ये मैंने ऑलरेडी कराया है बट लेट मी शो यू वन मोर टाइम। ये हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन कर रहे हैं, लैम्बडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h by p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h by p। ये कैसे प्रूव करना है, तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे। देखो इसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें पहले वेव बना के दिखा रहा है, एक वेव, वेव में जो वेव का लेंथ है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेव का जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, विच इज लैम्बडा। और वेव को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, वेव को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, लैम्बडा इज h by p। अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग को और एक एक्सप्रेशन चाहिए, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, लेट अस फर्स्ट सी दैट। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे भी सोच सकते हो फिलहाल, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव्स में डिस्टेंस कितना है, वेव्स में डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ, वेव्स में डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ। तो वेव्स में डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, वेवलेंथ लैम्बडा, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। और कितना टाइम लगता है वेव को यहां से यहां जाने में, टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, विच फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैंने बताया था पिछले सेक्शन में, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। देखो ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा तुम्हें एक दो बार रिविजिट करना पड़ेगा, ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा तुम्हें। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ लैम्बडा एज इट इज लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब वेलोसिटी हम लोग इस केस में किसका वेलोसिटी ले रहे हैं, हम लोग ने स्पीड ऑफ लाइट लिया, कौन सा स्पीड लिया या कौन सा वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है, c, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है, c, और उसका वैल्यू हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो सबको पता है स्कूल से। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, यहां से न्यू लैम्बडा आया, देखो यहां से क्या आया न्यू लैम्बडा, और v वेलोसिटी के बदले मैंने क्या लिख दिया वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स किया। अब लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, लैम्बडा इज h बाय p। अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन नहीं पता तो दिस कम्स इन अनदर चैप्टर व्हिच इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये डेरिवेशन है ना, ये एक्चुअली दूसरे चैप्टर में फिजिक्स के, विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड न्यूक्लियर, मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उस चैप्टर में। तो फॉर लेट अस सी दिस डेरिवेशन। देखो आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्वेशन पता है, E इज mc स्क्वायर, ये तो सबको पता है, फ्रॉम स्कूल यू नो दिस, E इज mc स्क्वायर। और दूसरा हम लोग को एनर्जी ऑफ फोटोन का एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा था फर्स्ट सेक्शन में इसी चैप्टर के, तो एनर्जी इज h न्यू, एनर्जी इज h न्यू। अब न्यू का वैल्यू c बाय लैम्बडा हो गया, कैसे हो गया, तो देखो इधर c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज c बाय लैम्बडा, न्यू इज c बाय लैम्बडा, तो ये न्यू को मैंने क्या रखा c बाय लैम्बडा, तो ऐसे हम लोग का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी इज hc बाय लैम्बडा। देखो अब एनर्जी में हम लोग LHS सेम है, क्या सेम है LHS, तो RHS को हम लोग इक्वेट करेंगे, यहां पे E इज mc स्क्वायर, यहां पे E इज hc बाय लैम्बडा, यहां पे E इज mc स्क्वायर, यहां पे E इज hc बाय लैम्बडा, तो LHS सेम है E, तो RHS हम लोग इक्वेट करेंगे, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, यही मैंने यहां लिखा है, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, एंड c कैंसिल ऑफ, एक c मैंने क्या किया कैंसिल, तो क्या आ गया mc इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा, mc इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। लेकिन c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम का सिंबल क्या है p, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, और मोमेंटम का सिंबल क्या है p, तो p इज h बाय लैम्बडा आ गया, मतलब लैम्बडा इज h बाय p हमने डिराइव कर लिया, मतलब हम लोग ने क्या डिराइव कर लिया लैम्बडा इज h बाय p, लैम्बडा इज h बाय p। देखो इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बट फिलहाल वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हें नाम नहीं पता तो भी टेंशन मत लो, हम लोग को जरूरत नहीं है उसका, बट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, नाम मत याद रखो बट एक्सप्रेशन याद रखना है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव किया। ये क्यों डिराइव किया, ये सब जरूरत क्या था इसका, बिकॉज वी वांट टू यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन व्हिच आई हैव प्रॉमिस्ड यू, mvr इज nh अपॉन 2 पाई। ये डेरिवेशन के लिए हम लोग ने इसका डेरिवेशन देखा। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन नाउ, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर mvr इज nh अपॉन 2 पाई। तो देखो एक ऑर्बिट है हमारे पास, क्या है एक सर्कुलर ऑर्बिट, इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है r, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है r। फिलहाल वो लाल वाला भाग मत देखो, रेड कलर मत देखो, सिर्फ क्या देखो सर्कुलर ऑर्बिट देखो ब्लैक कलर का, उसका रेडियस कितना है r, और उसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लेंगे वेव, दैट इज व्हाट आई सेड, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको हम लोग वेव मान लेंगे। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है ये तो यू हैव टू सी अनदर चैप्टर व्हिच इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल को हम वेव मान सकते हैं? यस, एक पार्टिकल को हम लोग वेव मान सकते हैं और वेव को हम पार्टिकल मान सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। पार्टिकल को वेव मान सकते हैं, वेव को पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या माना अभी इस केस में वेव। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन एक वेवलेंथ गया, ये कितना वेवलेंथ है देखो एक वेवलेंथ, और फिर इलेक्ट्रॉन और एक वेवलेंथ गया, फिर इलेक्ट्रॉन और एक वेवलेंथ गया। वापिस देखो इलेक्ट्रॉन का एक वेवलेंथ, फिर दूसरा वेवलेंथ, फिर तीसरा वेवलेंथ, तो 3 वेवलेंथ हुए कि नहीं, लैम्बडा लैम्बडा और एक लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा हुआ। देखो वापस दिस इज 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा हो गया। ये 3 लैम्बडा डिस्टेंस जब ट्रैवल किया तो उतने में सर्कल पूरा ट्रैवल हो गया, तो दैट मींस 3 लैम्बडा डिस्टेंस में पूरा सर्कल ट्रैवल होता है, 3 लैम्बडा डिस्टेंस में पूरा सर्कल ट्रैवल होता है, तो 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो ये मैंने वेव ऐसा बनाया, उसके बदले में अगर छोटा वेव बनाता तो 4 लैम्बडा इज 2 पाई भी आ सकता है। ये छोटा वेव बनाता, छोटा वेव कैसे बनेगा देखो,
अगर मैं ब्लैक कलर मार्कर या इसी में और एक छोटा वेव बनाऊं थोड़ा सा, तो मान लो अगर मैंने ब्लैक कलर मार्कर से छोटा वेव बना के बताया या ब्लू कलर मार्कर से बताया, लेट अस से ब्लू कलर मार्कर से मैं थोड़ा छोटा वेव बनाता हूं। देखो 1 2, देखो कितने सारे ब्लू कलर के वेवलेंथ बन गए कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लैम्बडा इज टू पायर हो गया कि नहीं। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि क्या n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पायर, 3 लैम्बडा भी हो सकता है, 7 लैम्बडा भी हो सकता है, 5 लैम्बडा भी हो सकता है। तो n लैम्बडा इन जनरल क्या होगा, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r। तो n लैम्बडा इज 2 पाई r है, तो लैम्बडा क्या हो गया 2 पाई r अपॉन n। सिंपल मैथमेटिक्स, लैम्बडा क्या हो गया 2 पाई r अपॉन n। लेकिन हमने लैम्बडा क्या निकाला है h बाय p, हमने लैम्बडा क्या लिया, लास्ट स्टेप आ रहा है, बस लास्ट स्टेप, लैम्बडा इज 2 पाई r अपॉन n। लेकिन हम लोग ने लैम्बडा क्या निकाला है h बाय p, और p मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्बडा इज h बाय mv, तो लैम्बडा इज 2 पाई r अपॉन n एक एक्सप्रेशन, और लैम्बडा इज h अपॉन 2 mv, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। लैम्बडा इज 2 पाई r अपॉन n, लैम्बडा इज h अपॉन mv, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि LHS लैम्बडा है तो RHS हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, LHS सेम तो RHS हम लोग इक्वेट करेंगे। तो क्या आएगा 2 पाई r अपॉन n इज इक्वल टू h अपॉन mv, 2 पाई r अपॉन n इज h अपॉन mv। तो आ गया हमारा एक्सप्रेशन, बस मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करो, mv को यहां लेके जाओ, 2 पाई को नीचे लेके आओ, n को वहां लेके जाओ, and we get our expression mvr is nh upon 2 pi. The angular momentum of electron in nth orbit is given by the expression mvr is nh upon 2 pi. So I have derived the promised expression. So we have derived all the expressions which are there in our course so far. तो जो भी expression हमने बात किया सबका हमने derivation देखा. I agree that this part will be slightly difficult for you. This part will be slightly difficult for you. But थोड़ा सा एक बार और वीडियो देखो, 2 बार और देखो, और खुद थोड़ा पेन पेपर लेके एक बार और डिराइव करने का कोशिश करो, देन यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ द रिजल्ट्स एंड यू विल बी एबल टू डू द डेरिवेशंस ऑन योर ओन। फॉर 11th स्टैंडर्ड लेवल दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एज डेरिवेशन, बट इन 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस डेरिवेशंस। 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में जब हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ते हैं तो एट दैट टाइम वी डू नॉट रिक्वायर द डेरिवेशंस नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन 12th में हम लोग को ये सब एक्सप्रेशन डिराइव करने आने चाहिए। 12th में these are probable questions in the board exam. So from 11th itself, if you have a habit of deriving it, it is better for you. So 12th point of view, these derivations are all important.